हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। मैं लक्ष्मण कुमार दास। तो हम लोग आज बिहार के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जिस तरह से भी बिहार में महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है और जिस तरह से बेरोजगारी है, पलायन है, इसके ऊपर हमारे लक्ष्मण जी विशेष ध्यान रखते हैं कि बिहार में किस तरह से गरीबी भी है, किस तरह से महंगाई है, किस तरह से यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है। तो लक्ष्मण जी, हमारे विश्लेषण है, गरीबी तो आप बताएंगे जरा जनता को। साथ साथ कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार भी बिहार में बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, भ्रष्टाचार के ऊपर तो बहुत बहुत ज्यादा मुद्दा, भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है बिहार में। बीपीएससी का जो एग्जाम चल रहा था उसमें कैसा पेपर लीक हुआ है और छात्र को जिस तरह से मान बीपीएससी के एग्जाम है उसमें पेपर लीक हो गया है। उसमें मामला भी आया था कि पैसा लेकर यदि प्रमोशन दिया जा रहा है, पैसा की बात हुआ था कि अब बताइए बिहार में अगर जो भी व्यक्ति, अगर हमारे पास पैसा है तो हम डिग्री खरीद सकते हैं, हमारे पास अगर पैसा है तो हम जॉब हासिल कर सकते हैं। तो क्वालिटी जो हमको मिलना चाहिए उस तरह से हमको शिक्षा तो मिलेगा नहीं। अब वो पैसा दिया तो भी जाएगा स्कूल में, जाकर चेयर पर बैठेगा आराम से अपना, स्टूडेंट चाहे खेल रहे चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं पर भी अगर हम 10 लाख रुपया फंसाए, अगर लक्ष्मण जी हमारे 10 लाख रुपया फंसाए हैं तो वहां से छीनने की कोशिश करेंगे कि नहीं? एकदम। भ्रष्टाचार वहीं से भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है। वही बात है ना। सबसे पहले तो सरकार अति नहीं करप्ट है, सरकार ही करप्ट है। तो बिहार को क्या मिलेगा? देखिए, बिहार के तो बस से बदतर हो चुका है। इस बार हम लोग वीडियो बना रहे हैं सरकार बदल, सरकार बदलिए बिहार बदलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। सरकार नहीं बदलिएगा बिहार नहीं बदलेगा। आप देखते आ रहे हैं कितना दिन से जेडीयू की सरकार, यानी 20 साल से जेडीयू की सरकार है। जब तक अगर एक ही चीज अगर हम बता रहे हैं, एक ही चीज बार बार खाने से उसको क्या होता है, अगर रोज हम मिठाई खाए तो डायबिटीज हो जाएगा हमको, हो जाए कि नहीं? वो डायबिटीज हो जाए तो हमारा शरीर, उसी तरह बिहार में रोज नीतीश कुमार के सरकार को खा के हम लोग को डायबिटीज हो जाए। बिहार को डायबिटीज हो गया है। सरकार के अंदर थोड़ा वो मनमानी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो ये सरकार के अंदर थोड़ा अहंकार भी हो गया है, ताकि हम कुछ भी करते हैं जनता हमको साथ देती है। वही बात है, सबसे बड़ा घमंड यही है सरकार के अंदर। इसके लिए ऐसा आप लोग कीजिएगा तो काम नहीं होगा। सरकार की बिहार हमारा नीचे की ओर जाएगा, बिहार कभी विकास नहीं कर पाएगा। जी हाँ, इसके लिए आप लोग ये मद्देनजर रखते हुए इस बार सरकार को बदलना है और नई बिहार बनाना है, नई सरकार लानी है इस बार। और आगे मुद्दा पे भी बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग विशेष मुद्दा पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से पलायन, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से भ्रष्टाचार, रोज क्राइम, रोज बलात्कार, जिस तरह से बिहार में एकदम बोले तो जंगल राज हो चुका है। एकदम बोले तो एकदम जंगल राज हो चुका है बिहार में। एक बताए, लाइट बिल देखिए कितना महंगा आ रहा है सर। एकदम मीटर, स्मार्ट मीटर लगने से आज देखिए बताए 2 महीना जो बंदा जो व्यक्ति 2 महीना लाइट, उसको 40 हजार रुपए लाइट बिल आ रहा है। यहाँ पर यूपी का घटना है, देखिए हम बता रहे हैं कि यूपी का घटना है, आज का ही घटना है कि जो व्यक्ति 40 हजार रुपया उसको लाइट बिल भेजा गया है और वहाँ क्या क्या है, 40 हजार लाइट बिल नहीं था, लाइट बिल इसका पहले कम था। एक बार उसको क्या बोला गया था, तुम देखिए कितना गंदी बात, तो शब्द निकालने की तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन एक बार जनता की भी बताना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, जो बिजली का जो उसका ये होता है, अधिकारी होता, उन्होंने गया था चेक करने के लिए उसके घर पे, और जब वो बंदा यदि गया घर थी अधिकारी के पास, उसका मीटर उटर कट के ले गया, तो गया तो बोला सर पैसा वैसा, तो बोला जे इतना है, तो उन्होंने बोला जे आपको बीवी बहुत सुंदर है। ये सब अधिकारी के शोभा नहीं देता है। वही बात है। देखिए जब लाइट बिल आया है तो वो लाइट बिल कम कराने के लिए गया है, तो अधिकारी के पास गया, तो अधिकारी वहां पहले तो वहां से भेजा गया, तो उसका लाइट बिल काट के लेके गया। तो उसने बोला, वहां के जो अधिकारी थे, जो लाइट कर्मचारी था, उसने बोला कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। अब बताइए ये अधिकारी का काम है किसकी बीवी अच्छी है, किसकी पुतो अच्छी है, किसकी बच्ची अच्छी है, ये देखने का काम है। तो बिहार में भी इतना आगे, सबसे पहली बात है तो बिहार में प्रति आय व्यक्ति बहुत ज्यादा कम है। एक तो 5,000 4,000 महीना तक कमाता है व्यक्ति, उसमें लाइट बिल 10-10 हजार रुपया महीने का आ रहा है। वो कैसे चलाएगा देख घर को?
वो कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे बिहार डेवलपमेंट होगा? इसलिए बोलता हूँ बिहार को बदलने के लिए सरकार बदलिए और गरीबों की सरकार आनी चाहिए। जिस तरह से लालू यादव ने गरीबी मानसिक रूप से बिहार की जनता को आजादी दिलाया था, अभी शारीरिक गुलामी से आजादी होना चाहिए, मानसिक गुलामी की आजादी होनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं लालू यादव जी क्या किए। अरे लालू यादव जी के समय में क्या था क्या नहीं था वो आप एक बार सोचिए। और सिर्फ मीडिया में खाली लालू यादव को समय को बताया जाता, उससे पहले क्या था बिहार में? तो उस समय में 90 के पहले क्या था बिहार में, वो भी तो बताना चाहिए ना जनता को। उस समय खाली 90 देखिए, ये जितना फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड राजपूत भुयार बावन जितने भी है ना, ये एक है ना मानसिक गुलामी में। देखिए इससे पहले उसके ऊपर ही शोषण किया गया था। इससे पहले हम लोग 90 से पहले ये हम लोग के ऊपर शोषण करते थे, दलित महादलित अति पिछड़ा हम लोग ऊपर शोषण किया। जब लालू यादव की सरकार आई, आरजेडी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, तो इन लोग को है ना जो नीचे था उसको ऊपर बढ़ाने के काम किया ना, तो उन लोग को लगा कि भाई हमको ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब जैसे कि आपके पास अभी हम आप है सपोर्ट, हमारा दो दोस्त है, अगर हम ऊपर पहले बड़ा है, अगर ये ऊपर आने तो इससे जलने लगता है दूसरा व्यक्ति। तो उसी तरह से जो फॉरवर्ड कास्ट था, जिस तरह से लालू यादव ने ऊपर बढ़ाने की कोशिश किया तो इसको जलन होने लगा। लालू यादव से जलन होने की कैसे उसको आगे डीएमएसपी कलेक्टर कैसे बन सकता है? नीचे वाला आदमी को तो लालू यादव ऊपर किया ना, वही बात है ना। तो वो फॉरवर्ड कास्ट जो है उसको तकलीफ होने लगा, पेट में दर्द होने लगा उसको। वही ना, आज के डेट में देखिएगा तो 90 के दशक में खाली लालू यादव का ही नाम लिया जाता। उससे पहले क्या था बिहार में? कुछ नहीं। जिस समय में लालू यादव ने आया, उसने मानसिक गुलामी से आजादी देने का काम किया लालू यादव ने। और जो अत्याचार कर रहे थे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जाति के ये लोग जो, और जितने भी जितने बड़े बड़े पोस्ट पे सब वही भरे हुए हैं। नीचे वाले आदमी के वो लोग दबाने के काम कर रहे थे, तो लालू यादव आए तो वो लोग के हटाए ना, वो लोग और नीचे वाले के ऊपर किए, तो उसको दर्द होने लगा पेट में। सर यही सबसे बड़ी मेन मुद्दा है। और जितना भी मीडिया, सोशल मीडिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी है, सब सोशल मीडिया में भी हो चाहे मीडिया में सब वही बड़े फॉरवर्ड ही बड़े हुए हैं। चलिए अभी सब पीछे वाला बात के हटाते हैं। तो वही हम बता रहे हैं ना कि बात वहीं पर चलेगा ना सर। विकास के जब, तो उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी लालू यादव ने मानसिक गुलामी से आजादी दिलाया, तो लालू यादव को अभी भी वो बात को लेकर घोषते रहते मीडिया में कि लालू यादव की, अरे भाई उससे ज्यादा क्राइम हो रहा है आज। लालू यादव मानसिक गुलामी दिलाए व्यक्ति को, और नीचे वाला को ऊपर वाले को ऊपर किया, तो उसको आज वही व्यक्ति फॉरवर्ड है, वो बार बार बोलते रहता है कि लालू यादव की सरकार में ये हुआ, लालू यादव की सरकार में वो हुआ। अरे भाई तब तुमने अति पिछड़ा को जो दबा के रखते थे, जब वो ऊपर उठने लगा तो तुम लोग को लगा कि भाई ये तो लालू यादव बहुत गलत कर रहा है। इसीलिए तुम इसीलिए आज भी लालू यादव को कोसते हो दिन रात की फिर लालू यादव की सरकार आ जाएगी, चाहे उसकी सरकार हो तो पिछड़ा को, अति पिछड़ा को फिर से उसको बहारा मिल जाएगा। इसके लिए तुम लोग भ्रम फैलाते हो। और हमारा जितना अति पिछड़ा जो भी हम लोग बहुजन समाज के जितने भी लीडर है, ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सामाजिक न्याय समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कैसे लड़ा जाए। तो यही बात है। तो बिहार में अगर विकास चाहिए तो गरीबों को सरकार आना चाहिए, आरजेडी की सरकार आना चाहिए, महागठबंधन की सरकार आना चाहिए। 20 साल हम नीतीश कुमार को देख लिए, क्या काम हुआ? लाइट और पानी के बिजली के अलावा कुछ काम हुआ बिहार में? क्राइम देखिए चरम सीमा पे क्राइम है सर, एकदम। इसमें क्या कहिएगा जरा बताइए आप। क्राइम तो ये लोग, इस पे तो कुछ काम नहीं, ये लोग कर ही नहीं रहे। क्राइम तो और लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इस पे कहीं पे कुछ भी मालूम पड़ता है तो ये लोग इसके खिलाफ कोई शासन प्रशासन एक्शन नहीं लेते। अरे बिल्कुल नहीं लेते। जो नीचे है छोटे वाले के साथ क्राइम हो रहा है, बड़े वाला आदमी तो अपना ऊंचे है, वो जो पैसा वाला है पैसे वाले है, जो गरीब है गरीब के ऊपर क्राइम करके निकल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी पदाधिकारी सुने, शासन प्रशासन सुने, तब तो बेचारा नीचे वाला के भी काम होगा ना। अरे हम बता रहे हैं सर, देखिए आजकल बिहार में देखिए 80% युवा बेरोजगार है, 80%। और दिन रात दिन देखते हैं ट्रेन भर के पलायन होते जा रहा है बिहार से, बहुत ज्यादा। और शिक्षा व्यवस्था देखिए बस से बदतर है। शिक्षा तो एकदम 0%। देखिए जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जो पहले सरकारी स्कूल से डीएम बीपीएस की एग्जाम क्वालिफाई करता था, आज जो है ना अदर स्टेट में पढ़ के, बिहार का ही बच्चा अदर स्टेट में प्राइवेट संस्था से पढ़ के बीपीएससी है, बिहार का ही बंदा, लेकिन फाइट कर रहा है। लेकिन अदर स्टेट में उसको कुछ भी करना रहता है। अदर स्टेट देखिए ना बिहार में, देखिए स्वास्थ्य की हालात देखिए, स्वास्थ्य में देखिए सरकारी हॉस्पिटल में
नहीं है। अरे हर चीज, हर पदाधिकारी पर पद खाली होते हुए भी ये लोग अभी बहाली नहीं निकाल रहे। ये लोग के सीधे मानसिक विचार यही है कि बिहार के नीचे करना है। ये सरकार का कहना है, सोच यही है कि बिहार के नीचे करना है। जब बिहार के जो आगे करना रहता है ना, तो बिहार के बारे में कुछ सोचते। अरे एक बार हम नीतीश जी के कुछ ऐसी लड़की बोल रहे थे, जब हमारा राज्य के जो है ना, जो अदर स्टेट में जाना पड़ता है, तो ये लोग, नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, अरे और अच्छी बात है, दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, वहां पे वहां के काम धंधा कैसे चलेंगे। तो आपको कहने का मतलब ये इनका सोच है। देखिए तो यही सोच है कि इनका कहने का मतलब क्या है, आपका बिहार में हम सरकार है, आपका पैसा लेके हम खाली अपना जेब भरेंगे, आप लोग के रोजगार नहीं देंगे बिहार का, और हम दबा के रखेंगे, बिहार के कभी आगे नहीं बढ़ने। अब देखिए तो आप बिहार देखिए तो बिहार के नीतीश कुमार का ये सोच है। देखिए तो आप बिहार कैसे, ये नेता का सोच ये है तो कैसे विकास करेगा बिहार। मेरा बात आपको झूठ लगता होगा तो वीडियो अभी भी होगा यूट्यूब पर, आप सर्च मार के देख लीजिएगा। एक लड़की ने सवाल पूछा नीतीश कुमार जी से, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा गया था। हमारे सर के कहने का मतलब है, जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से बिहार से पलायन होता है, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि खुशी के कारण पलायन जाते हैं बाहर कमाने। ये जवाब था नीतीश। ये बताइए, जो बिहार के माननीय जो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री है, उनका मानसिकता ये है कि हमारे राज्य के आदमी कहीं बाहर जाए, बाहर भटके, बाहर वाला 10 को गाली सुनाए। देखिए तो बिहार में, देख बिहार से प्रतिदिन पलायन होता है, अदर स्टेट में जाके 10,000 15,000 के मजदूरी पे काम कर रहा है और लाख घुसा खा रहा है। अच्छा पढ़ा हुआ लड़का देखते हैं यहाँ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता 10,000 15,000 के महीने पे कमा के खा रहा है, जीवन यापन कर रहा है। आज इसी सब की वजह से बिहारी के हर जगह गाली सुनना पड़ता है। बिहारी शब्द को गाली से उत्पादित किया जाता है। वही ना, बिहार इधर सुनो, बिहार इधर सुनो। जब हमारे राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग ही टाइट नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम लोग को सुनना ही पड़ेगा, हर जगह सुनना पड़ेगा, और सुनना ही पड़ता है। और अदर स्टेट के भी आदमी हर जगह पर जाता है। बिल्कुल है, वो लोग के कोई सम्मान मिलता है वाले को कभी भी सुने जब फलना स्टेट के आदमी को गाली दिया है, फलना आदमी को यहाँ से मार के भगा है। तो वही बात है, के साथ ऐसा क्यों हर बार होता है। बिहार को, जनता को सोचना चाहिए। देखिए हम एक कहावत कहते हैं कि देखिए बिहार में है ना, जनता है ना, देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर रास्ते पे स्कूटी चल रहा है और रास्ते पे फॉर्च्यूनर चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जनसंख्या किसकी ज्यादा है? वो स्कूटर की। तो सरकार किसने बनाया? स्कूटर वाले। और हम बता रहे, ठीक है, सरकार किसने बनाया? स्कूटर वाले। तो स्कूटर और फॉर्च्यूनर में टक्कर हो गया। आवाज किसने सुनता? हम बता रहे हैं सर, सुनिए मेरी बात। फॉर्च्यूनर वाले ने स्कूटर को ठोकर मार दिया और फॉर्च्यूनर वाले उत्तर के गया और लापा 1-2-3 झापर मार दिए। ये तो होता है, ये हो रहा है। देखिए फॉर्च्यूनर वाला की आबादी कम है और स्कूटी वाला की आबादी ज्यादा है, तो सरकार किसने बनाया? स्कूटर वाले ने। जबकि देख रहा है बिहार के जनता कि हमारे जनता जो भी हम बता रहे हैं कि स्कूटर की आबादी ज्यादा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अपने आप में ये सह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम ये सह रहे हैं। स्कूटर को मारा जाता है, स्कूटर को पीटा जाता है, फॉर्च्यूनर वाला पीटता है, लेकिन आवाज नहीं खुलता है, चेंज नहीं कर पा रहा है। ये सब देखते हुए हम लोग इग्नोर खुद से करते हैं। तो अगर हमको क्यों मारा? हमारा सरकार किधर गया? हमने चुने ना, हमको किस लिए मारा गया? उल्टा फॉर्च्यूनर वाला ही हमको क्यों मारा? तो आप बिहार के जनता को ये हम समझा रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग सरकार बनाते हैं, तो हम लोग उसको बदलना है। हमको तो सुविधा दिया जाए। अब सहो मत, क्यों सहेंगे हम? हमारी सरकार, हमने वोट से, और हमको भी वोट से पीटेगा भी। हमसे ही सरकार बनती है और हमसे ही सरकार बिगड़ती है। आजकल के देखिए ना, विपिन सर का मुद्दा भी है। विपिन सर का मुद्दा देखिए ना, आप सही बोले। अब बिहार में देखिए सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, बंदा नंबर 1 मुखिया। सबसे पहले सर के विकास पुरुष नेता है, विकास पुरुष मुखिया जी वो। हाँ, 1 नंबर के काम करते। उनके क्षेत्र में देखिए, उनके क्षेत्र में जब उन्होंने कोई चीज के फंड में घूस नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो ये अधिकारी सब उसका काम को बाधित करता है। अधिकारी सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसके काम नहीं होने देते। लेकिन एक भी नेता सुनते आवाज उनका? नहीं सुनते, नहीं उठाएगा इस पे। ये भ्रष्ट अधिकारी सब बिहार में बैठा हुआ है,
तो नीतीश कुमार का बात उठाना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारी ने पति को बैठा के रखे। इस पर कार्रवाई कर, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। यही सब हमारे बिहार में होता है, इसके कारण। और हम बता रहे बिहार में एक रोड और एक बिजली के अलावा कौन सा काम हुआ है? स्वास्थ्य में देखिए, आप बताइए ना, हमारे ब्लॉक में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर हमको आईसीयू को जरूरत है, सिलेंडर को जरूरत है, वो नहीं मिलता है, आज बच्चा दम तोड़ देता है। जो भी हॉस्पिटल भी है, कहीं 2-4 ब्लॉक छोड़ के कहीं डिस्ट्रिक्ट में हो गया, कहीं 2-4 प्रखंड छोड़ के कहीं एक प्रखंड में है। डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है सर। देखिए सरकार सदर अस्पताल के पास सीतामढ़ी जिला का बता रहे हालात इतना दयनीय है कि वहाँ पे दवा नहीं मिलता है, भले तो दवा बेच दिया जाता है, नहीं रहेगा तो कभी कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो नर्स नहीं मिलेगा, तो बेड नहीं है। ऐसी हालात है बिहार के अंदर, परिस्थिति में झेलना पड़ता है। नहीं, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है बिहार के अंदर, न कैंसर ITI कंपनी है, न IT सेक्टर है, तो बेरोजगारी के ऊपर भी नहीं बात हो रहा है, न शिक्षा के ऊपर बात हो रहा है। और लाइट बिल इतना आ रहा है कि जनता उससे परेशान है। लाइट बिल स्मार्ट मीटर लाके ये लोग हर 2 महीना पर, हर महीने पर 2 महीना के बिल मांगा जाता है। वो भी बिल इतना हाई आता है, जो बोलता है एक पंखा एक लाइट जलाता हूँ, वो बोलता हमारा 4000-5000 बिल आ जाता है। उसमें एक स्मार्ट मीटर के अंदर 2 तरह का आती है, क्या बोल 2 तरह का वो है, तो एक स्मार्ट वो है और एक नाम अभी बता रहे हैं, तो आपको जनता के अनुसार से भी लगाना है। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी के अंदर घर में वो मीटर लगा है और हमारे गरीब के अंदर ये ठूस दिया जाता है, जो अपने मनमानित बिल हमको भेजा जाता है। कहीं से भी लूटना है तो खाली गरीब पे लूटना है। बिहार में देखिए, बिहार में देखिए, हम बता रहे बिहार में बिहार के किसान का हालत देखिए, कोई सब्सिडी मिलता है? बहुत कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, 0% सब्सिडी नहीं मिलता है। बिहार के किसान क्या करे, कभी बाढ़ आती जब उससे परेशान, कभी रौदी पड़ गया उससे परेशान। सब्सिडी बिहार के किसान तो इतना परेशान हो गए, जब उन लोगों के खाद के टाइम रहेगा तो खाद नहीं आएगा सब्सिडी से, वो लोग के बीज के काम रहेगा, बीज नहीं आएगा टाइम से, टाइम के बाद भी आएगा भी तो उसमें 2-4 के दे देगा और लिस्ट बना के पूरा नहीं देगा। बताइए जरा, बिहार में ये हालात है, तो हम लोग वही सोच रहे हैं, हमारे युवा, हमारे, अब देखिए BPSC छात्र का तेजस्वी यादव एक नया विजनरी नेता है। वो भरता हुआ एक सितारा है, वो बिहार के विकास पुरुष में नाम आना चाहिए। जिस तरह से 17 महीना में उनके कार्यकाल में, जिस तरह से बिहार में, देखिए जब स्वास्थ्य मंत्री था, रोज पटना में रोज रात को छापा मारता था, इसकी डॉक्टर है कि नहीं, क्या नहीं है, पेशेंट है कि नहीं, क्या दावा है कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में वही नीतीश कुमार बोलता था कि तुम्हारे बाप घर से पैसा आएगा, कहां से आएगा? वही तेजस्वी यादव की सरकार, दोनों गठबंधन के साथ, तो 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किए। ठीक है, तेजस्वी यादव से खाली सरकारी नौकरी से नहीं होगा। तेजस्वी यादव आपको प्राइवेट सेक्टर को भी निवेश भी लाना पड़ेगा बिहार के अंदर। सरकार निवेश भी लाने की बात कीजिए, बिहार में कनेक्टिविटी कीजिए। आप जिस जाति के ऊपर आप वो कर रहे हो, आपको जाति को बैकफुट पर रखना पड़ेगा। आप दूसरे जाति को समीकरण की तरह आप उसको फ्रंट फुट में लाइए। गलत बोल रहे हैं सर? सही बात है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। बिहार की जनता को समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव अपने 17 महीना में जिस तरह से कार्यकाल 5 लाख नौकरी देने के काम किए हैं, है कि नहीं, सराहनीय है। एक बार मौका दीजिए, हर आदमी को एक बार मौका देना चाहिए, मौका देना अवश्य देना चाहिए सर। ऐसा काम, क्योंकि 17 महीना के उनको जब मौका मिला हुआ था, तो क्या काम किए थे वो तो बिहार के जनता के नजर में, हाँ जी, क्या काम, जिस तरह से नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा गया था, हाँ वही। अगर तेजस्वी यादव अभी तक रहते, अभी मुख्यमंत्री रहते, हमको लगता है 10 लाख रोजगार मिल गया रहता बिहार में। उन्होंने अभी अगर 10 लाख रोजगार मिल जाता, एक घर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 4 से 5 तो होता ही होता है, तो वो जैसे कितना को रोजगार, कितना को पेट पालन होता, जोड़ लीजिए। ये सब ठीक है। तो अब की बार गरीबों की सरकार तेजस्वी जी की सरकार, गरीब मजदूर की सरकार है। मां बहन योजना लाया है, आप उस पर देखिए, फ्री ठीक है बोलता है कि ये बीजेपी वाला क्या बोलेगा मालूम है? सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। अरे भाई, आपने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना लाए थे कि नहीं? आप लाडली बहन योजना के तहत महिला को दिए कि नहीं? फ्री पैसा मिल रहा है कि नहीं? खाली बीजेपी झूठ बोलने का काम करता है। और
भ्रष्टाचार में डूबा हुआ सरकार है। नीतीश जी को स्थगित अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से क्राइम हो रहा है बिहार के अंदर। देखिए, तो इस बार हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बीपीएससी छात्रों को, छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज, पेपर लीक के लिए ये लोग ने जब प्रदर्शन किए हुए थे तो लाठीचार्ज कैसा किया था, और जो स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा बिहार में कैसा, बेरोजगार कितना पलायन हुआ है, रोजगार क्या है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, ये सब के मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जानने का अधिकार दिया हुआ है, आपको खुद से नेता चुनना रहता है। हमारे राज्य में, बिहार में कौन सा नेता कैसा काम करता है वो आप खुद से चुन सकते हैं, और अपना एक एक वोट का महत्व देखते हुए आप अपना बच्चे का भविष्य देखते हुए, आप अपना भविष्य देखते हुए उसी हिसाब से आप वोट गिराने के काम कीजिएगा। तो बहुत ही महंगाई के मारा अब की बार तेजस्वी जी की सरकार। महागठबंधन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।